जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। प्रिय भक्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। भक्तों, आज का जो हमारा प्रसंग है, आज की जो कहानी है, ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि अपने घर में यदि कबूतर आते हैं और कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं और आपके घर में बैठकर कबूतर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो इसका आपके घर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कबूतर आपके घर में अंडे देते हैं तो प्रिय भक्तों, क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है? क्या उनसे आपके घर का नसीब खुल जाता है? क्या आपका भाग्योदय होता है? यदि आपके घर में कबूतर बैठते हैं और वह दिन भर गुटरगू की आवाज करते हैं, तो क्या उनसे आपके घर में गरीबी आती है या फिर आपका भाग्योदय होता है? इस कहानी में आप जानेंगे। वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम पड़ती है। और प्रिय भक्तों, आधी अधूरी जो जानकारी होती है वह खतरनाक साबित होती है। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वह हमारे टाइप करें। शुरू करते हैं। भक्तों, प्राचीन काल की बात है। प्रिय भक्तों, एक नगर में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उस रमेश नाम के व्यक्ति का एक पुत्र था जो बिल्कुल नवजात और छोटा था। अब उस रमेश नाम के व्यक्ति के घर में एक कबूतर का जोड़ा भी रहता था। प्रिय भक्तों, रमेश की पत्नी परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और रमेश सभी परिंदों से बड़ा प्रेम किया करता था। प्रिय भक्तों, रोज प्रातःकाल वह कबूतरों को दाना डालता, परिंदों को दाने डालता, पानी डालता, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी नफरत किया करती थी। वह अपने पति से अक्सर इसी बात को लेकर झगड़ती रहती थी कि तुम इन फालतू के परिंदों को दाना पानी डालते हो, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम ऐसा करना छोड़ दो। प्रिय भक्तों, रमेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, यह सभी भगवान की देन है। ऊपर वाले ने जितने भी परिंदे बनाए हैं, ये सभी परिंदे हर इंसान को दुआ देते हैं। ये कभी भी बददुआ नहीं देते हैं, ये हमारी दुआ करते हैं। इसलिए इन परिंदों की खिदमत करना भी हमारा फर्ज है। इनकी देख रेख करना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। इनको दाना पानी डालना भी हर मनुष्य का कर्तव्य है। और जो मनुष्य इन्हें दाना पानी डालता है, उनका भाग्य साथ देने लगता है। इस तरीके से रमेश अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन उसकी पत्नी इन बातों को समझने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वह अक्सर अपने पति से इसी बात को लेकर रोज झगड़ा करती रहती थी। वह कहती थी कि कबूतरों को मेरे घर से दूर भगाओ, मेरे घर के आसपास यह कबूतर परिंदे बिल्कुल नहीं आने चाहिए। प्रिय भक्तों, रमेश की पत्नी हर परिंदों से बड़ी नफरत किया करती थी और अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करती थी। अपने पुत्र को जी जान से भी प्यार किया करती थी, लेकिन परिंदों से और परिंदों के बच्चों से बड़ी नफरत किया करती थी। रमेश अपनी पत्नी को समझाने की खूब कोशिश करता, लेकिन वह बिल्कुल नहीं समझती थी। प्रिय भक्तों, एक दिन की बात है। रमेश किसी काम से शहर चला जाता है और पीछे रमेश के घर में जो कबूतर और कबूतरी रहते थे, वह रमेश के घर में ही अंडे दे देते हैं। अब रमेश की पत्नी अपने पति से इस बात को लेकर के झगड़ती है। वह कहती है कि इन अंडों को दूर भगाओ, मैंने पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो, लेकिन तुम मेरी एक नहीं मानते हो। अब देखो, इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे दे दिए हैं। इन कबूतरों ने हमारे घर में अंडे देकर गंदगी फैला रखी है। इसी बात को लेकर रमेश की पत्नी अपने पति से आए दिन झगड़ा करती, आए दिन लड़ाई झगड़े करती, लेकिन रमेश अपनी पत्नी को बार बार समझाता। प्रिय भक्तों, अब एक दिन किसी काम से वह शहर को चला जाता है। पीछे से उसकी पत्नी सोचने लगती है। शहर को रवाना होने से पहले रमेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, प्रिय भक्तों, देखिए, हमारे घर में कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं और तुम कबूतरों को बिल्कुल मत छेड़ना। जब तक इनके बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते, उनके बच्चे अपने माता पिता के साथ चले नहीं जाते, तब तक इनको बिल्कुल दुखी मत करना और रोज अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा कबूतरों को दाना पानी डाल दिया करो, ताकि तुम्हारा भी अगला जन्म सुधर जाए, तुम्हारा भी भविष्य सुधर जाए। इस तरीके से अपनी पत्नी को समझाकर रमेश शहर को चला जाता है। रमेश की पत्नी उन कबूतरों के अंडों को तो नहीं छेड़ती है, लेकिन वह रोज बोलती रहती है। वह रात दिन यही सोचती रहती है कि मेरे घर से इन कबूतरों को कैसे भगाऊं, इनके अंडों को यहां से कैसे हटाऊं। प्रिय भक्तों, रमेश का जो छोटा पुत्र था, उसको भी इस बात का मालूम था कि मेरे घर में
कबूतरों ने अंडे दे रखे हैं। अब रमेश का पुत्र इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब मेरी मां घर से जाए। पिताजी तो शहर चले गए हैं, लेकिन अब मेरी मां घर पर है। जब मेरी मां घर से कहीं चली जाएगी तब मैं कबूतर के अंडों को देखूंगा। प्रिय भक्तों, उसके कुछ ही देर बाद रमेश की पत्नी यानी उस बच्चे की मां पानी लेने के लिए पनघट पर चली जाती है। अब रमेश का पुत्र एक सीढ़ी लगाकर कबूतरों के अंडों तक पहुंच जाता है और कबूतर के अंडों को पकड़ लेता है और उनसे खेलने लगता है, उनको देखने लगता है, निहारने लगता है। तभी उसकी मां यानी रमेश की पत्नी पानी लेकर वापस अपने घर को आ जाती है। जब वह वापस घर आती है तो वह देखती है कि उसका छोटा सा पुत्र सीढ़ी लगाकर सीढ़ी पर चढ़ा हुआ है और कबूतरों के अंडों को हाथ में ले रखा है। यह देखकर वह बड़ी क्रोधित होती है, अपने बच्चे को मारने पीटने लग जाती है, अपने बच्चे को डांटने लग जाती है। फट से वह पानी रखकर तुरंत अपने बच्चे के पास आती है और सीढ़ी से अपने बच्चे को हाथ पकड़कर नीचे खींचती है। तो प्रिय भक्तों, उसके बच्चे के दूसरे हाथ में एक कबूतर का घोंसला पकड़ा हुआ था। जैसे ही वह पत्नी अपने बच्चे का एक हाथ पकड़कर नीचे खींचती है तो प्रिय भक्तों, कबूतर का पूरा घोंसला उस बच्चे के हाथ से गिर जाता है। और जैसे ही कबूतर का घोंसला नीचे गिरता है तो सारे अंडे फूट जाते हैं। प्रिय भक्तों, एक अंडा उस बच्चे के हाथ में था, उसे उसकी मां पकड़कर जमीन में पटक देती है तो वह भी फूट जाता है और अपने बच्चे को खूब मारती पीटती है। कबूतर का घोंसला नीचे गिरने के बाद सारे अंडे फूट जाते हैं। जब कबूतर और कबूतरी आते हैं और अपने अंडों को फूटा हुआ देखते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। उनकी आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है, वे रोने लगते हैं। लेकिन अब वे तो परिंदे हैं, करें तो क्या करें। तभी उसी वक्त रमेश भी शहर से वापस आ जाता है। तब रमेश आकर देखता है कि उसका छोटा नवजात बच्चा जोर जोर से रो रहा है। यह देखकर अपने बच्चे के पास जाता है, अपने बच्चे से पूछता है कि पुत्र, ऐसी क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो। तुरंत अपनी पत्नी के पास जाता है, अपनी पत्नी से पूछता है कि बच्चा क्यों रो रहा है। तब उसकी पत्नी रमेश से कहती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इन कबूतरों को घर में मत रखो। आज देखो, तुम्हारे पुत्र ने कबूतरों के अंडों को पकड़ लिया है, उनको छू लिया है, इसलिए मैंने इसको मारा है, पीटा है, इसलिए यह रो रहा है। प्रिय भक्तों, रमेश जब कबूतर के अंडों के पास जाता है तो वह देखता है कि कबूतर के पूरे अंडे फूटे हुए पड़े हैं। यह देखकर वह बड़ा दुखी होता है। फिर से अपनी पत्नी के पास आता है और अपनी पत्नी से पूछता है, तुमने कबूतर के पूरे अंडे फोड़ दिए हैं, अब कबूतर हमें जरूर बद्दुआ देंगे और इनका भुगतान हमें जरूर करना पड़ेगा। प्रिय भक्तों, यह बात यहीं खत्म हो जाती है। अब कुछ समय निकल जाता है। कुछ समय निकलने के बाद रमेश फिर से शहर जाता है। जब रमेश शहर को जाता है तो प्रिय भक्तों, पीछे से उसका बच्चा बीमार हो जाता है। अब रमेश की पत्नी अपने बच्चे को इधर उधर लेकर घूमती है, इलाज करवाती है। वह सोचने लगती है, कल मेरा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था, इसके शरीर में तनिक भी कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, लेकिन आज अचानक से मेरा बच्चा बीमार हो गया है। रमेश की पत्नी अपने बच्चे का बड़े बड़े राज वैद्यों से इलाज करवाती है, लेकिन उसको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है, उसमें तनिक भी सुधार नहीं आता है। वह धीरे धीरे गंभीर रूप से बीमार होता जाता है। रमेश की पत्नी बड़ी दुखी होती है, रोती है, चिल्लाती है, कहती है, मेरा एक ही पुत्र है और यदि इसको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। प्रिय भक्तों, रमेश के पुत्र की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसकी बचने की कोई आशंका नहीं रहती है। तब रमेश की पत्नी भगवान के मंदिर जाती है और भगवान से दुआ करती है, कहती है, प्रभु मेरा एक ही पुत्र है, इसको बचा लीजिए। तभी रमेश भी शहर से वापस आ जाता है और रमेश आकर अपने बच्चे को देखता है। तब वह अपनी पत्नी से मिलता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो, कभी भी किसी जीव जंतु की बद्दुआ मत लो, यह उसी का परिणाम है जो हमको भुगतना पड़ रहा है। तुमने कबूतर के पूरे अंडों को तोड़ा है, यह इसी का परिणाम है। वो भी तो उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको तुमने जीते जी संसार में आने से पहले ही मार दिया है, इसीलिए यह संकट हम पर आया है। प्रिय भक्तों, रमेश की पत्नी भगवान से रात दिन दुआ करती है, उनसे अपनी बच्ची को ठीक होने की भीख मांगती है, लेकिन भगवान तक उनकी आवाज पहुंच ही नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए थे। न जाने कितने कबूतरों के अंडे फोड़े होंगे, न जाने कितने कबूतरों को
अपने घर से मार पीट कर भगाया होगा प्रिय भक्तों। जब उसकी बच्ची की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, तब रमेश भी भगवान की पूजा अर्चना करने लगता है। जब रमेश के बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है, तो रमेश भी भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करने लगता है और पूजा आराधना करने लगता है। प्रिय भक्तों, तो फिर इधर जब रमेश भगवान की पूजा आराधना करता है, तब रमेश की पुकार भगवान के दरबार तक पहुंचती है और प्रिय भक्तों धीरे धीरे उसका बच्चा स्वस्थ होने लगता है। रमेश अपनी पत्नी को समझाता है, कहता है कि कभी भी किसी की बद्दुआ मत लो। यदि तुम कभी भी किसी भी जीव जंतु की बद्दुआ लोगी तो उसका भुगतान तुम्हें जरूर करना पड़ेगा। और जब तुम्हारे घर में कोई भी परिंदे, कोई भी पक्षी यदि अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, तो उनको उस वक्त वहां से मत हटाओ। उनको तब तक मत हटाओ जब तक उनका बच्चा उनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। अब रमेश की पत्नी को यह बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। उसके बाद वह भी परिंदों की सेवा करने लगती है। परिंदों को रोज दाना पानी डालती है, तो धीरे धीरे उनका भाग्य भी साथ देने लगता है। उनके घर में फिर किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं रहती है। प्रिय भक्तों, दिन दूनी रात चौगुनी हो जाती है। यदि आपके घर में भी कबूतर या कोई भी परिंदे अंडे देते हैं, तो उनको बिल्कुल ना हटाएं। उनको तब तक ना हटाएं जब तक उनके बच्चे उनके साथ जाने के लिए तैयार ना हो जाएं। हाँ, एक बात है, यदि आपके घर में कबूतर रोज गुटरगूं करते हैं, तो प्रिय भक्तों, यह अशुभ संकेत देते हैं। इनको अपने घर में या तो शुरू से बिठाना नहीं, और यदि आप बिठाते हैं तो फिर उनकी सेवा पूजा करें। इनको दाना पानी हमेशा डालते रहें। आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई अशुभ नहीं होगा। यह थी प्रिय भक्तों आज की छोटी सी कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। भक्तों, आज की वीडियो में इतना ही।